आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का दास, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए मैं फिर से प्रभु का एक वचन लेके आया आप लोगों सबों को सामने। और आज का हमारा विषय होगा, हमारा शत्रु कौन है। यस मेरे प्रियो, आज मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग यह वचन पूरा अंतिम तक सुने, तो आप कुछ प्रभु का वचन से कुछ सीखेंगे। यस मेरे प्रियो, सो आइए मैं इस वचन को प्रभु का कलाम से देखेंगे, हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। आज का यही हमारा टॉपिक होगा, हमारा शत्रु कौन है, यानी हमारा दुश्मन कौन है। यस मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं वचन से देखेंगे यशायाह 41 अध्याय उसका 10 पद। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उसके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। यस मेरे प्रियो, हमें प्रभु कलाम सिखाते हैं, अगर आपसे कोई झगड़ा करते हैं और लड़ते हैं तो उसको लड़ने दें, पर आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि हमारा लड़ने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। हमारा परमेश्वर बदला लेने वाले हैं। यस मेरे प्रियो, तो इसीलिए हमें प्रभु का वचन सिखाती है। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, और आगे हमें प्रभु का कलाम सिखाती है रोमियो 16 अध्याय उसका 20 पद में, शांति का परमेश्वर शैतान का तुम्हारे पांवों को नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। यस मेरे प्रियो, सो प्रभु परमेश्वर शैतान को वो अपने पांव से कुचलने वाले हैं। यस मेरे प्रियो भाइयों बहनों, सो प्रभु कलाम सिखाते हैं हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी को निंदा शिकायत नहीं करें, किसी से हमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सभी झगड़ों का छुटकारा देने वाला, सभी झगड़ा का वह निकालने वाला, हटाने वाला, झगड़ा का जो हर एक प्रकार का जो परेशानी होता है उसको दूर करने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा है। हमारा ईश्वर वह हमारा संग है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यस मेरे प्रियो, सो हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से। हमें चाहिए सभी से प्रेम बना के रखें, हम एक दूसरे से मिलजुल के रहें। हम हमेशा एक दूसरे से प्रेम बनाएं, ना कि लड़ने झगड़ने के लिए हमें प्रभु यहाँ पे नहीं भेजे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं प्रभु कलाम से देखेंगे 2 कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 4 पद में हमें प्रभु का वचन सिखाती है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर को द्वारा सामर्थी है। यस मेरी प्रियो, हमारा लड़ाई प्रभु का कलाम सिखाती है, हमारा लड़ाई हथियार नहीं है। ये बंदूक, छुरी, भाला, ये लड़ने का जितना तलवार है वह हमारा लड़ने का वस्तु नहीं है। हम उससे नहीं लड़ना चाहिए। हमें लड़ना चाहिए प्रभु के सामर्थी वचन से। हमारा प्रभु का वचन जो है बहुत ही सामर्थ्य 2 धारी तलवार है। यस मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन में बहुत ही शक्ति है। सो हमें प्रभु का वचन से लड़ना चाहिए, ना कि नाशवान चीज़ों से नहीं लड़ना चाहिए। यस मेरे प्रियो, सो आइए मैं प्रभु के कलाम से देखेंगे भजन संहिता 25 अध्याय उसका 2 पद में हमें प्रभु बताते हैं, हे मेरे परमेश्वर
मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरना जितने तेरी वाट जोते हैं उसमें से कोई लज्जित न होगा। यस मेरे प्रियो, प्रभु का हमें कलाम सिखाती है। हम प्रभु को बुलाते हैं, हे परमेश्वर मुझे बचा। और जो भी दुश्मन हमारा क्रोधित होता है, वह सभी एक न एक दिन नाश हो जाएगा। यस मेरे प्रियो, वह सभी नाश हो जाएगा, क्योंकि जितने मेरी बाट जोते हैं, प्रभु का वचन सिखाती है, जितने मेरी बाट जोते हैं उसमें से कोई भी लज्जित ना हो पाएगा, क्योंकि वह प्रभु का जो ऊपर विश्वास करेगा उसमें से एक भी जन, कोई भी नाश नहीं होगा, कोई लज्जित नहीं होगा। यस मेरे प्रियो, मेरे प्रभु का कलाम यही सिखाती है। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। इफिसियों 6 अध्याय उसका 10, 12, 13 पद आप सबों के लिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में प्रबल बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों को सामने खड़े रह सको। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रभाव शक्ति बहुत ही सामर्थी है, इसलिए हमें प्रभु का वचन सिखाती है। प्रभु का सारे हथियार बांध लो। ऐसा नहीं कि चाकू, भाला और बंदूक, ये तलवारें, ऐसा ये बांधने के लिए नहीं हमें प्रभु का वचन बोलते हैं। हमें प्रभु का कलाम सिखाते हैं। प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु का सामर्थ जो है हमें बांधना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यही हमें आत्मिक हमको जो युद्ध करने के लिए हमें बोलते हैं, जो आत्मिक हथियार हमें यही है, प्रभु का वचन। यस मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार से के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से और जो आकाश में है। यस मेरे प्रियो, हमारा युद्ध, हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं। मांस और लहू कौन है? आप है और हम है, क्योंकि आपके अंदर लहू है और मांस है। बिना मांस और मेरा लहू का इंसान जिंदा नहीं रह सकता। प्रभु का वचन हमें सिखाती, आपसे और मेरे से लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई किससे है? वह शैतान से। वह शैतान कौन है और कहाँ रहता है? उसीलिए हमें प्रभु का वचन सिखाती है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। यस मेरे प्रियो, हमारा लड़ाई उससे है, हमारा मल्लयुद्ध उसी से है जो हमारा संसार में नहीं और आकाश में है। यस मेरे प्रियो, संसार में तो आप रहते हैं और हम रहते हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाती है, हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। यस मेरे प्रियो, इसीलिए हमें प्रभु का वचन सिखाते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना करके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यस मेरे प्रियो, इसीलिए हमें प्रभु का कलाम सिखाती है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यस मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें प्रभु का कलाम सिखाते, सारे हथियार प्रभु का बांध लो, ताकि उस टाइम, उस दिन जो आने वाला है, वह प्रभु को सामने हम स्थिर रह सके। नहीं कि अगर आपको मारते हैं तो हम भी मारें, ऐसा मत कीजिए।
नहीं तो आप और हम प्रभु को सामने में रहने लायक नहीं रहेंगे। प्रभु हमें एक दिन लेखा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बस आज का वचन, बस आज का इतना ही है, और फिर से मैं प्रभु का कलाम लेके फिर कल उपस्थित आप सबों को सामने होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वचन से आप लोग अगर कुछ सीखे होंगे तो प्रभु आप लोग को बहुत तरह से आशीष देने पा। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर कल मिलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।